अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर महमूद और आप लोग देख रहे हैं जी मरी टाइम्स। मरी में आज 22 जनवरी 2022 है और बर्फ़बारी शदीद स्टार्ट है मरी के अंदर। और ये कुछ हालात हैं इस टाइम। मैंने बरसाती पेशावर जब गया था मैंने उस टाइम वहाँ से ख़रीदी थी एक बरसाती और वही पहनी मैंने। और मेरे पास मज़े की बात आपको बताता हूँ, सुबह सुबह मैंने जैसे ही मोबाइल ओपन किया बर्फ़बारी मैंने कहा अभी पोस्ट करता हूँ। मेरे पास भैया वही ना डाटा ही ना कि मैं पोस्ट करूं। वापस कॉल की यहाँ से, तो शॉप सुबह सुबह बंद होती है आपको पता। तो यहाँ से पेशावर कॉल गई और पेशावर से वहाँ से भैया ने कार्ड भेजा और फिर जाके मैंने कहा चलें मैं थोड़ा सा अभी कार्ड आया, ये आ गया जी, कार्ड भी आ गया। तो अब जो है ना मैं इसको मैंने कहा चलो मैं वीडियो जब तक कंपोज करता हूँ, जब तो कार्ड वगैरह आ जाएगा तो फिर आप तक अपलोड करता हूँ। बड़ा ही मसला होता है बर्फ़बारी में मरी के अंदर कि अभी सारी शॉप्स तकरीबन 11-12 बजे ओपन होंगी और बर्फ़बारी ये है कि आपको दिखानी है तो काम होता है थोड़ा सा ख़राब। लेकिन भैया मरी के अंदर शदीद बर्फ़बारी स्टार्ट है, आप देख सकते हैं इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है इस बार। और यहाँ पे बर्फ़बारी हमारे पास तब आती है जब शदीद मरी में बर्फ़बारी है, यानी कि अभी अगर इधर इतनी बर्फ़बारी है ना मरी में, आप समझ लें कि 10 इंच 8 इंचज़ 10 इंचज़ पड़ चुकी है वहाँ पे। फिर यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी आती है क्योंकि यहाँ पे 4 किलोमीटर दूर है हमारा, यहाँ पे बहुत कम बर्फ़बारी होती है। लेकिन अभी यहाँ पे भी अच्छी खासी बर्फ़बारी है। तो इन दिस ईयर दिस विल ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड। ये जितने भी फास्ट 10 ईयर्स थे 8 ईयर्स थे उन्होंने सारा वो रिकॉर्ड तोड़ के यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है। और आप जितने भी देखने वाले हैं एक इंटीमेशन कि आप लोग ना आए प्लीज़ काइंडली बर्फ़बारी में। हाँ मज़ा ज़रूर आता है देखने में, एंजॉय करने में भैया, यही तो टाइम है। तो लेकिन ये है कि भाई बड़ा ख़राब काम है। मैंने अभी तक कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया, 9 बजे का टाइम है, सुबह सर्दी थी, उठने का दिल ही नहीं किया। मज़े की बात बताऊं तो मैंने मुंह भी नहीं धोया। लेकिन ये था कि मैंने कहा चलो मैं आपको अपडेट कर दूँ। कॉल आ गई भैया की, फिर वापस मैं उन्हें बता के इन्फॉर्म करके कि कार्ड आ गया, आपसे बात होती है। सो गाइस वेलकम बैक करते हैं। बर्फ़बारी जारी है और हम लोगों ने जो है ना वो कुछ डाटा वगैरह का काम कर लिया है, थैंक गॉड के हो गया है, वरना क्या होता मेरे साथ भाई, बड़ा काम ख़राब होता। ये कुछ दरख्त हैं इस तरह से, कुछ बर्फ़बारी ऐसे है, कुछ ये रहा माहौल बर्फ़बारी का। शदीद बर्फ़बारी है भैया। और मैंने पहनी है जी बरसाती जो पेशावर से लेकर आया हूँ, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। पैराशूट का एक लॉन्ग कोट होता है विद हुड, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम है। तो ये है जी बर्फ़बारी आपकी। रोड्स इस तरह से यहाँ पे हैं। मेन रोड जो है वो ऑब्वियसली अभी तो चल रहा है काम, नीचे से भी कोई मेन रोड जो है मैं देख रहा हूँ कि कोई ख़राब नहीं है बर्फ़बारी, लेकिन आगे जाके बड़ा काम ख़राब होने वाला है। तो ये रहा जी मरी के अंदर जनवरी का दूसरा स्पेल बर्फ़बारी का। और सुबह सुबह का टाइम है, बिना नाश्ता किए बिना ब्रेकफास्ट किए इवन के बिना मुंह हाथ धोए आप लोगों को अपडेट्स मिल रही हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो बिस्तर से उठने का तो दिल ही नहीं किया भाई मैंने। तो जैसे ही उठा तो मैंने कहा सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँ कि भैया मरी के अंदर इस तरह से बर्फ़बारी हो चुकी है। तो जो आना चाह रहे हैं वो ना आए, जो पहले से यहाँ मौजूद हैं वो ज़ाहिर सी बात है होटल्स में ठहरे हुए हैं तो उनके लिए तो इशू नहीं है। लेकिन अभी ये है कि काफ़ी ज़्यादा महकमा और जितना भी है इंतज़ामिया वगैरह काफ़ी अलर्ट है, ज़ाहिर सी बात है उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है, एक लॉस हुआ है। तो अब ऐसा माहौल तो नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी एहतियात जो है वो कहते हैं कि बेहतर होती है। बहरहाल ये है जी बर्फ़बारी। और ये देख लें आप लोग, सारा कुछ सफ़ेद 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 है। इस तरह से जो है ना वो बर्फ़बारी जो है वो स्टार्ट है मरी के अंदर भैया। तो ये रहा सीन। बाकी जितने भी आप लोग अपने दोस्त अहबाब या जितने भी आपकी फ़ेसबुक ग्रुप्स वगैरह या वैसे भी फ़ेसबुक पे उन पे शेयर लाजमी कर दीजिएगा, ताकि जितने बाकी दोस्त हैं देखने वाले जो देखना चाहते हैं या मालूमात लेना चाहते हैं या आज की उन तक अपडेट अगर ना पहुंची हो तो ये फ़ौरन से उनको जो है ना आप इंटीमेशन एक मिल जाएगा कि भैया स्नोफॉल हो रही है मई के अंदर। तो ये काम लाजमी करना है अपनी शेयरिंग वाला, ठीक है। और बाकी ये है कि ये आपने देख लिए मामला, वक्तन फ़वक्तन आपसे शेयर करता रहूँगा। अभी हाथ हो चुके हैं बहुत ज़्यादा ठंडे और कुछ गीले भी हो चुके हैं, क्योंकि बारिश और बर्फ़ जो है वो कुछ मिक्सअप काम हो रहा है भैया, इधर तो हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो इसलिए जो है ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है भाई। तो इंटीमेशन आप तक पहुंच चुकी, अपडेट आप तक पहुंच चुकी, तो आगे तो इंशाल्लाह आपसे बातचीत होती रहेगी और आपको बताते रहेंगे कि आगे क्या सीन और हो रहा है, क्या काम हो रहा है। फ़िलहाल ये है। और इन कामों में हमारी क्या रूटीन होगी, वेरी टफ़, वेरी वेरी टफ़। हमारी जो रूटीन होगी बहुत ज़्यादा टफ़ होती है। हाँ क्यों टफ़ होती है भैया, हाँ उसमें भी काम है, एक दो है मसले मसाइल हैं उसमें। अगर तो भाई आप लोगों के पास जो है ना आप गैस है आ रही है, प्रॉपर बिजली है, ठीक है, हीटिंग सिस्टम आपके रूम में ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हमारी लाइट भी चली जाती है और गैस वगैरह भी नहीं होती है तो फिर जो सर्दी में हमारा हाल होता है भैया, फिर हमें जाना पड़ता है जाके हमें वो उसे कहते हैं वुड स्टॉव।
यानी अंगीठी कहा जाता है उर्दू में, इंग्लिश में से वुड स्टोव कहते हैं। वुड स्टोव एक लोहे की बनी हुई बॉक्स होता है जिसके अंदर लकड़ियाँ डाल के, तो आतिशदान सा होता है, उसमें लकड़ियाँ जलाई जाती हैं। तो वो वाला काम के लिए फिर हमें लकड़ियाँ लानी पड़ती हैं, और लकड़ियाँ भी जो खुश्क हों तो बड़ा ही काम ख़राब होता है भाई, लेकिन ये है कि काम चलता है, इंशाल्लाह काम हो जाता है। इसमें फिर हमारी रूटीन यही होती है कि लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करो, चाहे जंगल जाओ, चाहे आप किसी ठिये वाले के पास जाओ, तो जाके लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है। फिर इसमें जो है ये हमारी रूटीन होती है। उसके अलावा खुदा न खास्ता अगर किसी का कोई दीवार शिवार गिर गई, किसी का कोई छत लीकेज हो रहा है तो वो सेट करो, यानी कि बड़े मसले मसाइल होते हैं सर्दी में। ये इतना आसान काम नहीं है इस बर्फ़बारी में, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाया जाता है। आप लोग देखते हैं कि हाँ स्नो फॉलिंग इट्स ओके दैट्स गुड, लेकिन हमारे तो रास्ते भी ब्लॉक हो जाते हैं, हमारा जो दुकानें शॉप्स वगैरह होती हैं वो भी लेट खुलती हैं, हमारे खाने पीने का जो इंतज़ाम होता है वो भी काफ़ी लेट हो जाता है। तो हमारे लिए वी सफ़र्ड, हम बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। लेकिन ये है कि ज़ाहिर सी बात है आदत हो चुकी है, तो वो एक आदतन सफ़र जो होता है वो इतना ज़्यादा फील नहीं होता बंदे को। अगर आदतन हम कहीं फंस भी जाएँ, आदतन खुदा न खास्ता हमें सर्दी भी लगती है, आदतन हमारे पास अनाज भी कम होता है, तो वो तो ये है कि हमें इसके यूज़ टू हुए हुए, लेकिन ये है कि होता काम बड़ा मुश्किल है भाई। तो ये रही जी आपकी बर्फ़बारी, और अभी मज़ीद हो रही है, ये नहीं कि इसने रुकना है, बल्कि ये मज़ीद हो रही है। आपको इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन मज़ीद इससे आगाह करते जाएंगे। हम लोग भी जाएंगे, नाश्ता वगैरह करूँगा, और थोड़ा सा और मेरे अंदर फ्लुएंसी आएगी, मेरे अंदर थोड़ी सी और जो है ना वो बोलने की ताकत आएगी, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मज़ीद बातचीत भी होती रहेगी, तो वो भी करेंगे। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है वो आप दोस्तों के सामने है, और ये हालात हैं। तो आप लोग जो है वो या तो आए ही ना, जो आते हैं अगर वो चाहते हैं कि नहीं हमने स्नोफॉल देखनी है तो संभल के आएँ। और रास्ते अभी तो इतने ज़्यादा बंद छंद नहीं हुए हैं रास्ते अभी, क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन यह है कि अगर ये इसी तरह लगी रहती है तो फिर थोड़ा सा इट मोल समथिंग न्यू इन्वायरमेंट, तो उसमें फिर काम थोड़ा सा होता है ख़राब। बहरहाल अभी बिल्कुल ठीक है जनाब, और मैं यहीं से आया था। ये लें जी। तो भाई ये रहा जी आपका सीन, और ये है कुछ इस तरह से बर्फ़बारी, और आप लोग जो है वो एंजॉय कीजिएगा, इसको देखें, और आपके लिए और भी वीडियोस लाने वाला हूँ इंशाल्लाह। बस आपने वेट करना है और आपने देखना है, और ये आप तक पहुँचती रहेंगी। तो चलें भैया, ये तो भैया ये हालत की है मैंने बरसाती के साथ, थोड़ा सा ये ऊपर से ये कैप बहुत सारा काम करके रखा है मैंने सुबह सुबह के लिए। जैसे ही बिस्तर से निकला हूँ तो ये यहाँ पे आपके सामने आके पहुँच गया हूँ भैया। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके अंदर अपना वही पुराना देसी सिस्टम है, अंदर से इसी तरह से है, लेकिन बाहर हमने थोड़ा सा सिस्टम को थोड़ा सा वो दिया हुआ है। क्या करें यार, सुबह सुबह बिस्तर में से निकलें तो इट्स वेरी टफ कि हम लोग जो है यहाँ पर कुछ ऐसी वैसी एक्टिविटी की वजह से कि बीमार हो गया भाई मैं, तो बहुत से मसले मसाइल हो जाने हैं। इस वजह से बरसाती जो स्पेशली पेशावर से मंगवाई हमने, तो वो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। और बर्फ़ अभी जो आपको मैं बताता चलूँ बड़ी ही नरम, ये देखें, ये देखें, ये बड़ी ही नरम किस्म की और बहुत ही खूबसूरत किस्म की बर्फ़बारी है अभी जी, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी इस रोड के ऊपर से आ रही है जी गाड़ी, और इसका क्या हाल होता है आप देखें जी अपनी आँखों के साथ। ये अब रोड थोड़ी सी और भर चुकी है, डार्क हो चुकी है, और चलें अब चलते हैं जी हम लोग अपने घर की तरफ। मैं जाता हूँ घर की तरफ, और फिर इंशाल्लाह नाश्ता वगैरह करके ब्रेकफास्ट करके मज़ीद मामलात को देख के हालात को देख के फिर आपके पास हाज़िर होंगे, और आपको आज अपडेट देते रहेंगे। मरी तो आज आना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको यहीं से अपडेट करूँगा, क्योंकि ये अभी रोड्स का कंडीशन जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा है, तो मरी में ज़्यादा ख़तरे से खाली नहीं होगा, पूरे रास्ते आने में पैदल चलना होगा। लेकिन यहाँ पे इतनी पड़ती नहीं है, हमारी तरफ हल्की हल्की पड़ती है, लेकिन देखते हैं आज क्या करती है। इस बार देख लेते हैं इसने क्या करना है। अगर हमें टाइम मिला तो इंशाल्लाह मरी की तरफ भी हम ज़रूर जाएंगे भाई, लेकिन कुछ पॉसिबल हो सका तो दीवारों से टक्कर मार के नहीं जाने होता भाई। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मज़ीद क्या अपडेट्स होती हैं बर्फ़बारी के बारे में आपको बताते चलेंगे। तब तक के लिए आपको करते हैं अल्लाह हाफ़िज़।